6 तोतो चान और यूसुफ जान के बारे में पढ़ रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। चैप्टर नंबर 6 में हमने अब तक पढ़ा था कि अपूर्व अनुभव चैप्टर है। जैसे हमने पढ़ा था कि यासुकी चान को तोतो चान अपने पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए इनवाइट करती है। यासुकी चान को पेड़ के ऊपर चढ़ाने के लिए तोतो चान अपने घर में से झूठ बोलती है और अब वो उसके घर से झूठ बोल करके यासुकी चान को मिलने के लिए पहुंचती है। तोतो चान विद्यालय पहुंची। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सूना पड़ा था। तोतो चान स्कूल पहुंची। यासुकी चान मैदान की क्यारियों के पास खड़ा था। समर वैकेशन चल रहे थे, इसलिए सब सूनापन था। यासुकी चान उससे केवल 1 वर्ष ही बड़ा था, पर तोतो चान को अपने से बहुत बड़ा लगता था। यासुकी चान तोतो चान से सिर्फ 1 साल बड़ा था, लेकिन तोतो चान को वो उससे बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज ऐसा कुछ करने वाले थे जिसका भेद किसी को पता न था। तोतो चान उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को आते हुए देखा, वह पैर लटकाता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ उसकी चाल को स्थिर करने के लिए, क्योंकि उसको पोलियो था इसलिए अपने पैर को स्थिर रखने के लिए उसने हाथ फैला रखे थे। तोतो चान बहुत उत्तेजित थी, बहुत एक्साइटेड थी कि आज वो ऐसा करने वाली थी जिसका राज किसी को नहीं पता है। तोतो चान खुशी से हंसने लगी और यासुकी चान भी हंसने लगा। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई। उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसा उसने रात को तय कर लिया था, वहाँ से एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई और उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुँच जाए। वह फुर्ती से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। तोतो चान ने क्या किया, यासुकी चान को पेड़ की तरफ ले गई और फिर चौकीदार के छप्पर से जाकर के क्या ले आई, सीढ़ी ले आई और उस सीढ़ी को पेड़ के सहारे लगा दिया और पैर उस सीढ़ी के जो पैर होते हैं उनको पकड़ के खड़ी हो गई और यूसुफ चान से बोला कि अब तुम इसके ऊपर चढ़ो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह सीढ़ी के ऊपर पहले सीढ़ी के ऊपर भी पैर नहीं रख पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकेलने लगी। इस पर तोतो चान नीचे आ गई और वो यासुकी चान को क्या करने लगी, धक्का देने लगी। पर तोतो चान थी छोटी और पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। छोटी थी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। तोतो चान बहुत छोटी थी और बहुत कमज़ोर थी, बहुत कोमल थी, इसीलिए वो क्या उसकी हेल्प करती। यासुकी चान ने पैर सीढ़ी से हटा लिया और दुखी होकर के सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं जितना वह सोच कर बैठी थी। अब क्या करे। तोतो चान ने सोचा था कि ये काम बहुत आसान है, वो उसको धक्का देगी और चढ़ जाएगा, लेकिन ये बहुत कठिन काम था। वो क्या करे। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े जब यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चान में भी उत्साह था। तोतो चान उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। यासुकी चान चाहता था कि वो उसके पेड़ पर चढ़े और इसके मन की इच्छा थी। यासुकी चान में भी बहुत उत्साह था। तोतो चान उसके सामने आई, लेकिन यासुकी चान इतना दुखी था कि वो हंस नहीं रहा था, इसलिए तोतो चान ने उसको हंसाने के लिए बहुत कोशिश की। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट कर देखने लगी। आखिरकार उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। तो वो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह फिर से चौकीदार के छप्पर की ओर भागी और सारी चीज़ों को उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिल गई। तिपाई सीढ़ी आती है जो हम घर के पंखे उनके साफ करने के लिए लगाते हैं, उनके ऊपर जिसको हमें पकड़ना भी नहीं पड़ता, वो सीढ़ी को घसीट कर लाई। वो सीढ़ी भारी थी। उसको हैरानी होने लगी कि वो इतनी भारी सीढ़ी लेकर आई है और वो सीढ़ी उसकी जो द्विशाखा थी उसके पर पहुंच भी रही थी। देखो, अब डरना मत। तोतो चान ने उससे बोला, यूसुफ चान से, कि अब तुम डरना मत। उसे बड़ी बहन किसी आवाज़ में कहा, यह डगमगाएगी नहीं। उसने बड़ी बहन की तरह कहा, डरना मत, और यह हिलेगी भी नहीं। यासुकी चान ने घबरा कर तिपाई सीढ़ी को पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा।
यासुकी चान ने डर करके तिपाई सीढ़ी को देखा और फिर पसीने से जो उसको खींच करके लाई थी यासुकी चान, उससे उसकी ओर देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था और उसे भी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा, तब निश्चय के साथ पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। अब उसने खुद के अंदर ठान लिया कि वो चढ़ के रहेगा। उसने पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता ना चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। यासुकी चान को उसने चढ़ाई दिया, उनको पता ही नहीं चला कितना समय लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। अपने हाथों से तोतो चान उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था। आखिर वह ऊपर पहुंच गया। सूरज का गर्मी हो रही थी। दोनों का ध्यान केवल यासुकी चान के ऊपर चढ़ने की तरफ था। अपने हाथों से तोतो चान उसके पिछले हिस्से को पकड़ के रखी ताकि वह स्थिर रहे, हिले ना, गिरे ना। यासुकी चान अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ रहा था ताकि आखिर में वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे, पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई। अब इस द्विशाखा पर पहुंचना था। तोतो चान तो छलांग लगाकर पहुंच गई, लेकिन यासुकी चान को सीढ़ी से पैर पर लाने की कोशिश बेकार रही। लेकिन सीढ़ी से पेड़ पर लाने की कोशिश बेकार होती उन्हें लगी। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। यासुकी चान तोतो चान की ओर देखने लगा। तोतो चान की रुलाई छूटने को था। तो तोतो चान थक गई थी, इसलिए वो रोने वाली थी। उसे चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए। उसने सोचा था कि यासुकी चान को वो अपने पेड़ पर आमंत्रित करे और अलग अलग नई नई चीज़ें दिखाए। अब अगले वीडियो में देखते हैं कि उन्होंने आगे वो चढ़ पाया या नहीं।